तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आज सुनाया गया है धारा 370 को लेकर, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 370 को हटाना सही फैसला है और कहीं ना कहीं ये अस्थायी रूप से जो सेक्शन यहाँ पर लगाई गई थी तो इसको कभी भी जो है यहाँ से हटाया जा सकता था, जिसको लेकर 5 अगस्त 2019 को ये अहम फैसला जो है ये भाजपा की सरकार ने जो वो लाया था। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि इसके ऊपर जो पेटिशनर्स जिन्होंने जो है पेटिशंस फाइल की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर, तो ये आज फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है कि धारा 370 को हटाना एकदम सही है। इसी को लेकर आज हम बीजेपी के रिएक्शंस आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सांबा से जंगवीर सिंह चीकू जी, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है धारा 370 को लेकर और सही करार दिया है 370 को हटाने का। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी पार्टी का इस फैसले को लेकर कहना है? धन्यवाद ऋषि जी। हमारी पार्टी तो पिछले 70 सालों से हम तो इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे थे कि एक निशान, एक संविधान और एक विधान, और मुझे लगता है कि वो 5 अगस्त 2019 को पूरा कर दिया था। लेकिन आज 4 साल के बाद जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आज अपना फैसला पढ़ा है, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ी है कि जो फैसला लिया गया था 5 अगस्त को, आज उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस फैसले के बाद जहाँ पे जो देशभक्ति की बयार बही है, जो विकास का जो एक स्वरूप निकला है, और जो जिन लोगों को मुझे लगता है न्याय मिला है, उन लोगों ने जितना सेलिब्रेशन किया है आज वो सबके सामने है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये भी मानना था आज कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है वो देश हित में लिया है, और ये देश हित में जो फैसला ये कायम रहेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा सत्य में जयते, ये सत्य की जीत है, ये न्याय की जीत है। और इसलिए आज सिर्फ एक ही सॉवरेनिटी है, वो पूरे हमारे भारतवर्ष की एक ही सॉवरेनिटी है, और उसी के तहत ही आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि एक देश, एक निशान, एक संविधान, वो जो लक्ष्य था वो हमारी कितनी पीढ़ियाँ खप गई। आज हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं, बड़े धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी। उन्होंने बड़े तर्क संगत, बड़े न्याय संगत से जो आज जो फैसला पड़ा है, हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। लेकिन जानना चाहूँगा, जिस तरह से तमाम कश्मीरी नेताओं की बात करें, जो आपने देखा कि एक जो उनकी तरफ से पेटिशन जो वो दायर की गई थी ऑनरेबल कोर्ट में, उसको लेकर भी उनके ऊपर सुनवाई की है यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, और उसके बाद अब ये अहम फैसला जो वो आया है। तो क्या कुछ इसको लेकर भी आप कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक ही बात जोड़ूंगा कि जब ये पटिशन दायर की गई थी जो हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने मिलकर, और मैं तो कहूँगा कि इसमें कांग्रेस के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको पूरा समर्थन था। और जो माननीय वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े लॉयर खड़े किए गए थे, मैं समझता हूँ हमारे देश के बहुत बड़े राजनीतिक पर्सनैलिटी थे। पूरी सुनवाई जो है, वो जो प्रोसीडिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी लाइव रखी। और मैं समझता हूं कि जितने लोग थे उन्होंने उस लाइव प्रोसीडिंग को बहुत ही इंटरेस्ट से पास किया है। और जहां पे जो कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इतना जबरदस्त कोर्ट किया कि उन्होंने कहा ये तो बिग ब्लंडर है इन जम्मू कश्मीर। उनको भी मालूम नहीं था कि हमारे गोरखा समाज को, हमारे वाल्मीकि समाज को, हमारे जो हमारे विस्थापित परिवार है, जब बेचारे जम्मू कश्मीर में 70 साल से एक जो लोकतांत्रिक उनका हक बनता था, उन्होंने उनसे वंचित रखा है। विकास से तो वंचित रखा ही रखा है। जहाँ पे भ्रष्टाचार का जो बहुत बोलबाला था, मैं समझता हूँ इसे 370 ने हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिकों का जीवन जो है वह बहुत ही स्तरहीन बना कर रखा था। कहीं ना कहीं विकास को रोका था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में कहा है, उन्होंने कहा है कि आज वाकई में ही जम्मू कश्मीर में एक विकास का अलग ही स्वरूप है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो डेवलपमेंट के फंड होते हैं जो केंद्र सरकार के, उसके लिए कुछ संवैधानिक हक होते हैं, संवैधानिक कानून के तहत जहाँ पे लागू होते हैं। और आज आपके सामने है एम्स आपका तैयार है सांबा में। मैं अपने सांबा की बात करूँगा, मेरी जन्मभूमि है। मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर का ही मैं कायल हूँ, बात वो नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में भी आज बड़े बड़े मानदंड जो है वो स्थापित हो रहे हैं।
और जो चीज़ अस्थाई है वो तो जानी है, मुझे लगता है यही तो एक शब्द था कि वो तो नेहरू जी ने भी, जिन्होंने उस वक्त इसको किया था, 370 धारा को लागू करवाया था, उन्होंने भी जब विपक्ष ने, अगर उस वक्त के विपक्ष ने जब बात पूछी थी तो उन्होंने कहा यार ये अस्थाई चीज़ है, ये घिसे घिस जाएगी। और आज उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है कि इसमें इतनी बात नहीं है, ये तो वैसे भी टेम्परेरी थी और इसको हटना था। में ये रहेगा कि अब राज्य के दर्जे को लेकर जो मांग है वो कब तक पूरी होगी? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्देश में कहा है और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमेशा से, उन्होंने उसी दिन भी कहा था 5 अगस्त 2019 को, उन्होंने कहा कि हम उसको जल्द राज्य बनाएंगे और जहाँ पे चुनाव भी पूरी पारदर्शिता से, जिस तरह से चुनाव पहले होते थे अब वैसे नहीं होंगे। और एक बात और बता दूं मैं, 2019 के बाद 3 टायर सिस्टम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा था, जहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, जो कुछ परिवार जिनके हाथों में राजनीति थी, उन लोगों ने साजिश के तहत आम लोगों को, आम जन को लोकतांत्रिक जो उनके हक थे, उनकी जो पावर थी, वो उन तक पावर नहीं पहुंचने दी। मैं समझता हूं कि हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति हमारी मोदी जी से, हमारे अमित शाह जी से और प्रदेश नेतृत्व, जिन्होंने हमें हमेशा ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है और आज हम ये दिन देख रहे हैं। बिल्कुल, तो धारा 370 को लेकर जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है कि ये धारा 370 को हटाना बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पिटीशंस फाइल की थी उन तमाम पिटीशनर्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना, लेकिन अहम फैसला, ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कि इसे हटाना बिल्कुल सही, उसी को लेकर बीजेपी का रिएक्शन साफ तौर पर आ चुका है कि इस फैसले का, ऑनरेबल कोर्ट का जो ये फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं और जो 5 अगस्त 2019 को लिया फैसला वो बिल्कुल सही साबित हुआ। क्या कहेंगे आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा कि अब जिन्होंने जो अलगाववाद की दुकान खोली थी, लोगों को गुमराह करने की दुकानें खोली थी, वो सब बंद हो गई हैं। अब अगर राजनीति करनी होगी तो सिर्फ विकास के मुद्दे पे करनी होगी, शांति के मुद्दे पे करनी होगी, लोगों के भले के मुद्दे के लिए करनी होगी, लोगों की सेवा के मुद्दे पे करनी होगी। अब दूसरा कोई चारा नहीं है। अब मैं इसी बात से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बिल्कुल राजनीति अब होगी तो बिल्कुल साफ तरह से होगी। तो ये अहम फैसला आ चुका है धारा 370 को लेकर कि इसे हटाना बिल्कुल सही। फिलहाल ऋषि खजूरिया, JK24 न्यूज़।